इधर जो सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो किसानों को है। जो किसान है उसे बुवाई करनी है, खाद खरीदनी है, अपने दिन प्रतिदिन के जो उसके काम हैं वो करने हैं, लेकिन करेंसी को लेकर के 500,000 रुपए को लेकर के बहुत उसके सामने संकट है। मान लीजिए किसान अगर परेशान हो गया और उसके सामने ये संकट आ गया तो अभी तो जैसे तैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मदद की थी। जब ओलावृष्टि से नुकसान हुआ किसानों का, जो उम्मीद थी केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार से मदद पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं मदद पहुंची और उत्तर प्रदेश सरकार को अपने संसाधनों से, अपने बजट से मदद करनी पड़ी। अभी जब सप्लीमेंट्री हमने बजट रखा उसमें भी हम लोगों ने ओलावृष्टि से किसानों को मदद के लिए पैसा रखा है। तो एक तरफ जहां मदद कर रहे हैं, नुकसान हुआ, और वहीं जब उसको उम्मीद थी कि पानी अच्छा बरस गया, खेत में सही समय पर अगर बुवाई हो जाएगी, सही बीज मिल जाएगा तो उसका और लाभ मिलता किसान को। तब ये अचानक सरकार का बनाया हुआ संकट, ये कोई देवी आपदा संकट नहीं है, देवी आपदा परेशानी नहीं है, ये सरकार ने जानबूझ करके फैसला लेकर के, और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों के सामने आई है। तो हम समझते हैं, कैबिनेट ने भी ये कहा है, पहले भी हम लोगों ने कहा, नेताजी ने भी कहा, पार्टी ने भी कहा कि 500 और 1000 रुपए कम से कम किसानों को छूट मिलनी चाहिए। और जहां सीधा सीधा किसानों का संपर्क है, कोऑपरेटिव बैंक, अगर मान लीजिए पैसा आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कुछ तो मदद करिए कोऑपरेटिव बैंक की, जिससे किसान को लाभ पहुंचे। आप अगर करेंसी में छूट दे सकते तो देनी चाहिए, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम कोऑपरेटिव बैंक को तो शुरू कराइए। उसकी भी ब्रांचेस हैं, नहीं तो बैंक ही बंद हो जाएंगे, बैंक पे भरोसा कौन करेगा। इसलिए ये हमारी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से, और कैबिनेट ने भी इस बात को कहा कि किसानों को मदद करना चाहिए, उनकी तकलीफ दूर करना चाहिए। साथ ही साथ कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। गन्ने का रेट 25 बढ़ाया है रुपए, और ये भी फैसला लिया कि पहले 2 बार में भुगतान होता था, इस बार एक मुश्त किसानों का भुगतान कराया जाएगा। जो बढ़ी हुई दर है उसके हिसाब से किसानों का एक मुश्त चीनी मिलों से भुगतान कराया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं, और महत्वपूर्ण यह रहा कि नोटबंदी की फैसले की उन्होंने आलोचना की, और उनका यह कहना था कि सबसे ज्यादा इस वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है।